नमक कम है थोड़ा। अच्छा, तो थोड़ा सा और मिला लो, फिर इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तेरी तो ज्यादा होशियारी मत कर मुझसे। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। ये नरक से कम नहीं है। मैं खोतिस्ता जाऊंगा अपने दोस्त से मिलने। हम तुर्कों से लड़ने जाएंगे, इससे अच्छा पैसा मिलेगा और खेती के लिए जमीन भी मिलेगी। अमीर तो यहाँ भी बनाया जा सकता है। वो देखो, पेट्रोविच भी आ गया। लूट के साथ आयो। माफ करना दोस्तों, मेरे हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लड़की लाया हूँ मजे के लिए। हैं? ये वही ना कुछ बात। कितने दिन हो गए थे यार, किसी लड़की की शक्ल तक नहीं देखी थी, और तुम इसे नर्क कह रहे थे। इसकी जगह कुछ मसाले ले आते। रहम करो, मैं और मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम कोई जानवर थोड़ी हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मुसाफिर, बताओगे? रास्ता भटक गए हो? जरा इसके घोड़े की कदकाठी तो देखो, बहुत महंगा लगता है। अब से हमारा होगा, तो चलो इससे बात करते हैं। मिस एलेना आतिंस्काया, सेंट पीटर्सबर्ग के लिविंग रूम में उनकी लाश मिली। विक्टिम के दाहिने हाथ पर कुछ निशान मिले जो कि उसके जलने के थे, और गले पर गला घोटने के भी निशान हैं। वो एक अच्छी नाइट गाउन है, फ्रेंच स्टाइल की। यह लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर निकोलाई गोगोल, क्या सोच रहे हो तुम? जल्दी लिखना शुरू करो। मेरी पत्नी ने डिनर के लिए चिकन खरीदा है। अगर मैं देर से पहुंचा तो मेरे बच्चे मेरे लिए सिर्फ बचा खुचा चिकन ही छोड़ेंगे। लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखता हूं। जल्दी। मिस्टर गुरु। कैसे हो मिस्टर कोवलेवेक्सी? मैं अच्छा हूं मिस्टर गुरु। सच कहूं तो आपके आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। निकोलाई गोगोल,
ये सब क्या हो रहा है? फिर से वही बात? जरा इसे देखिए, लगता है इसे फिर से दिल का दौरा पड़ा हुआ है। गोकुल, गोकुल। ये तुम्हारा सरनेम है? गोगोल यानोव्स्की निकोला है। मेरा एक दोस्त था जिसका सरनेम ऑमलेट था। क्या तुम क्लर्क हो? मैंने उसे बताया कि उसे इलाज की जरूरत है, इसीलिए मुझे ये पार्टनर के तौर पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। दरअसल ये अता सनिष्काया किरनिन से शादी करने जा रही थी, जो कि एक व्यापारी है और उसकी पहुंच ऊपर तक है। इसीलिए उसने इस मामले को सुलझाने में गवर्नर की मदद ली। जाहिर है ये हत्या और डकैती किल्मोवस्कियों का काम है। हत्या, डकैती, वो अंदर घुसे, उसका गला घोटा, तिजोरी खोली और उसके बाद वो उसका सारा पैसा ले गए। अगर हमको छापा मारने की तैयारी करें तो हो सकता है वो हत्यारे को हमें सौंप देंगे। वो उसे जानता था। तुमने अभी क्या कहा? हत्यारा उसे अच्छी तरह जानता था, उनके गहरे संबंध थे। देखिए ये फिर से शुरू हो गया। तो क्लर्क साहब, आपने सब कुछ लिख लिया है तो आप जा सकते हैं। क्या मैं देख सकता हूं? एक वॉल कोनो क्रॉस और मेमना। क्या मतलब इसका? मुझे नहीं पता, अपने आप लिखा गया। अपने आप? वोल्कानो क्रॉस मेमना। वैसे इसका क्या मतलब हो सकता है मिस्टर कोवेलेविक्स्की? वोल्कानो उसके घोड़े का नाम है। क्या उसका कोई तांगे वाला था? ये रहा वो, इवान सोमोवा। यह है उसका टांगे वाला और नौकर। उसने कोई वारिस नहीं छोड़ा, इसीलिए घोड़े को नीलामी में डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद मैं क्या बताऊं, वही होगा जो भाग्य में होगा। ओह इवान, ये कितनी अजीब बात है ना? इवान, क्या तुम एक ईसाई हो? हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो फिर मुझे दिखाओ अपना क्रॉस। सुनो निकोलाई, तुम्हारा सरनेम क्या है? वसिलविच। वसिलविच। इसकी हथेली पे ये निशान देख रहे हो? इस निशान को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्रॉस। हाँ, क्रॉस। हमलावर ने इसे इसका गला घोटते समय खींचा होगा और इसने इस क्रॉस को ऐसे हाथ में जकड़ा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेमना। मेमना, क्या तुम इसे यही बुलाते थे जब भी तुम अकेले होते थे? इसके घुंघराले बालों की वजह से, है ना? तो क्या तुम इस औरत से प्यार करते थे? हाँ बिल्कुल, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी करती थी। तो उसने किसी और से शादी करने का फैसला क्यों किया? वो कंगाल हो गई थी, इसलिए उसने इंग्रियन से शादी करने की हामी भरी। उसने कहा अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती इवान। वो बोली अब मुझे ऐसे नहीं जीना, और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। इसके चुप होते ही इसे यहां से ले जाना। सुनो साथियों, सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये मामला सुलझ चुका है। और खास करके तुम्हें मिस्टर गोगोल, देखो तुम एक रिपोर्ट लिखो, वो भी पूरे डिटेल में, लेकिन उसमें मेमना पे ज्यादा जोर मत देना। तो ठीक है कोवेलेविस्की, तुम्हें गोगोल का एहसानमंद होना होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, ना कि गोगोल को। मुझे उसके दौरे के बारे में थोड़ा और बताओ। वो कभी कभी बेहोश हो जाता है, हाल ही में ये सब ज्यादा होने लगा है। क्या उसे खून से डर लगता है? ये तो हमें नहीं पता। वो बिना खून देखे भी बेहोश हो जाता है, लेकिन मर्डर जैसे मामलों में इसका बेहोश होना पक्का है। और अगर ये कुछ कम गंभीर है, तो जैसे चोरी हो या घरेलू झगड़े हो, वो आमतौर पर बेहोश नहीं होता। और क्या वो बेहोश होने से पहले हमेशा कुछ लिखता भी है? आमतौर पर करता है। बेहोश होते हुए भी उसके हाथ चलते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं होता। ओ अच्छा, शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो कोवेलेस्की, बाद में मिलते हैं। हाँ, पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे मैं तुम्हें पकड़ मुझे लूंगा। पकड़ नहीं पाओगे, मैं तो लेकर जा रहा हूँ।
मिस्टर आलोक की हांस कुचलगार्टन, क्या वो तुम्हारे पास है? हेलो। हाँ है, 18 सेंट। 18 सेंट? उससे कहिए कि हमें डिस्काउंट चाहिए। जाखारोव को 16 सेंट दिए थे। या कि मेरा बाहर इंतजार करो, मैं इस किताब की सारी की सारी कॉपीज खरीदना चाहता हूं। चलो देखते हैं। 1 2 3 4। आप पहले अपनी खुद की कमाई देकर प्रिंट कराते हैं, फिर अपनी ही कमाई देकर इन्हें खुद खरीदते हैं, फिर सबको जला देते हैं। आपकी प्यारी माँ ने बड़े अधिकारियों से बात करके आपको सीक्रेट पुलिस में अच्छी नौकरी दिलवाई, लेकिन आप तो राइटर बनना चाहते थे। फिर आलोचक आपकी आलोचना करने लगते हैं और फिर आप लड़की की तरह अपनी किताबें जलाकर रोने लगते हैं। सब नॉर्मल होते हैं सिवाय मेरे। या कि मैं तुम्हें भी किसी दिन विदेशों को बेच दूंगा। वो तुम्हारे जैसे लोगों की जीप काट देते हैं। मैं तुम्हें बेचूंगा और फिर वापस खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारी जीप के बिना। लेकिन आप मुझे वापस नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। आपने सब पैसे अपनी किताबों पर खर्च कर दिए हैं। या कि मेरी बात को हमेशा याद रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। जिंदगी का अनुभव एक लेखक के लिए सबसे बड़ा ईंधन होता है, लेकिन ये लिखने के दौरान गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इन किताबों की तरह। तुम जिंदगी में जितने दुखी होते हो उतने ही अच्छे लेखक बनते हो। तो तुम चिंता मत करो मिस्टर गोगोल, अभी जिंदगी के बहुत से अनुभव लेने बाकी हैं। आपको बिना बताए यहां आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं थोड़े लंबे समय के लिए कहीं जा रहा हूं तो यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके साथ काम करके और आपसे मिलकर काफी खुशी हुई मुझे। मेरी तरफ से ये आपके लिए। शुक्रिया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप मुश्किल से मुश्किल केस भी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लोग तो ऐसे ही कहते हैं। सही कहते हैं। चलता हूं। जरा रुकिए। क्या हुआ? आप कहां जा रहे हैं? पोल्टावा प्रोविंस जा रहा हूं। मुझे वहां एक जरूरी काम है। मुझे लगता है वहां कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जो मेरे करियर में आज तक नहीं हुआ। आपको वहां एक क्लर्क की जरूरत पड़ेगी। मुझे अपने साथ ले चलिए। तुम सच में संभाल पाओगे? क्योंकि ये बहुत मुश्किल केस और सफर भी लंबा है, और तुम्हें वो पढ़ने वाले दौरे। मुझे यकीन है मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी मेरा जन्म उसी प्रोविंस में हुआ है। मैं मददगार साबित होऊंगा। तो ठीक है मिस्टर गोकुल, तैयार होने के लिए 5 मिनट हैं।
कंका गांव के पास जवान लड़कियों की कुछ लाशें मिली हैं। अभी तक 3 लाशें मिली हैं। आपको लगता है कि आगे और लाशें मिलेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये हत्याएं रिचुअल के लिए हुई हैं। वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी भी हैं। वहाँ के लोग एक जिप्सियो नाम की बुरी आत्मा के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये शापित मॉस्कोवाइट्स पर भी आरोप जरूर लगेंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें मिलकर उस हत्यारे को पकड़ना होगा। नींद अच्छे से पूरी हुई? हम बस पहुंच ही गए हैं। मुझे इसी बात का डर था। आइए मिस्टर गुरु, आपका स्वागत है। ब्रेड खा लीजिए। हम थोड़े बेकन और बशर्ट लेना पसंद करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सबसे पहले हमारे घर चलिए, क्योंकि गर्मा गर्म खाना आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, आप मेरे घर में ठहरने वाले हैं। अब ये बताओ, तुम कौन हो मेरे प्यारे साथी? हाँ, वैसे तो मेरा नाम अलेक्जेंडर बिंक है। मैं यहाँ के स्थानीय पुलिस का प्रमुख हूँ। और ये लोग, या फिर आप मेरे घर चलिए, वहाँ पे आपकी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। बुरा मत मानना, लेकिन हम धर्मशाला में रुकना ही पसंद करेंगे, क्योंकि हम इसके आदी हैं। पसंद है मुझे। जैसी आपकी मर्जी। तो लड़की कहाँ पर है? देखिए, हमने इसके बारे में सोचा तो नहीं, लेकिन हम इंतजाम कर सकते हैं। मिस्टर विंक, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी हत्या हुई है। आपको संदेश मिला होगा कि जब तक इन्वेस्टिगेटर नहीं आते, लाश को आइस सेलर में ही रखा जाए। ये ईसाई परंपरा के खिलाफ है। हम उसके परिवार को क्या जवाब देंगे? और कौन अपने आइस सेलर में एक लाश रखने के लिए राजी होगा? देखिए मिस्टर गुरु, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं और हमें स्थानीय लोगों में चिंता नहीं फैलानी चाहिए। अभी के लिए उस हत्यारे को पकड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए हम उस लाश को आज ही कब्र से निकालेंगे। आप उसे निकालना चाहते हैं? आखिर उसे निकालना क्यों है? हमेशा की तरह फादर लाश को फावड़े से निकालेंगे। यहाँ की मिट्टी काफी अच्छी है, तो हमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। काम शुरू करते हैं।
उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? वो ऐसा क्यों करेगा? हम कोई बड़े लोग नहीं हैं। कौन जानता है कि उसे वहां पे क्या मिलेगा। तुम सुअर से गंदगी नहीं छुपा सकते हो। मेरे पीछे आइए। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ आपको एक भी खटमल नहीं मिलेगा। मेरा मतलब दूसरे जगहों से तो कम ही होंगे। आराम कीजिए, आखिरी वाला कमरा आपका है। खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे बहुत भूख लगी है। रसोई से खुशबू आ रही थी, जरूर कुछ अच्छा बना होगा। उनके पास पाई, पकौड़ी, फ्रिटर्स और भी बहुत कुछ है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? निकोलाई, मेरे पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं। रिकॉर्ड्स को देखते हुए अपराध की जगह के पास हमेशा एक घुड़सवार को देखा जाता था। बड़ा अजीब है ना? हर कोई लगभग एक जैसी ही बात बताता है और उसे बुरी आत्मा ही कहता है। जरा इसे देखो मिस्टर गोगोल, जितना दूर जाओगे लोगों के अंधविश्वास उतने ही मजबूत होंगे। इन सभी लड़कियों को मारने का क्या मतलब है? जरूर ये कोई सनकी आदमी है जिसे इसमें मजा आता होगा। तो क्या आप ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं? ऐसा नहीं है, हालांकि कुछ समय पहले की बात है। मेरे पास रजिस्ट्रार का एक मजेदार केस आया था जिसका कोट चोरी हो गया था। वो अचानक से लोगों को मारने लगा था और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि अधिकारी जो काउंसलर से कम रैंक के नहीं थे, उसने उन्हें मारा और उनका पेट फाड़ दिया। उसने शरीर से अंग निकाले और उन्हें भूना और खा गया। वाह, तो बताओ तुम छोटा टुकड़ा लोगे या बड़ा? छोटे वाला। वो वहां पर किसका घर है? दानिश वेस की परिवार रहता है। वो आदमी यहाँ का नहीं है। लोगों से मिलना जुलना भी कम है उसका, सिर्फ खास मौकों पे मिलता है। तो हमारे पास कोई मुर्दा घर नहीं है, तो हमने आपके लिए कुछ इंतजाम किए हैं। चलो देखते हैं अब तुम हमें क्या बताने वाली हो। एक छोटा सा कट देखा जा सकता है जो कि लड़की के सीने के ठीक ऊपर है। कट ज्यादा गहरा नहीं है, इसीलिए इस लड़की की मौत इससे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वाह, इसकी नस काट दी गई है और वो भी किसी पेशेवर के जरिए, डॉक्टर या फिर कसाई। गोगोल, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं एकदम ठीक हूं मिस्टर गोरो। बहुत अच्छे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके शरीर में खून नहीं बचा। मुबारक हो, तुम आज बेहोश नहीं हुए। जी सर।
हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हालत ठीक है, तो क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए, क्या कहते हो? शुक्रिया, लेकिन अगर आज आपको मेरी और जरूरत ना हो तो मैं टहलना चाहूंगा। ठीक है। तुम हो? हाँ। क्या ये सपना है? ये कोई सपना नहीं है। कहो तो पिंच करूं? मैं कहूं और यहाँ कैसे आ गया? तुम हमारी गाड़ी के नीचे आ गए थे। मेरे घुड़सवार ने आवाजें दी थी, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। एलेक्सी और मैं तुम्हें यहाँ ले आए और तुम पूरे रास्ते बड़बड़ाते आ रहे थे, कभी कविता की लाइंस और कभी लोइसा के बारे में। वो तुम्हारी प्रेमिका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस डरावनी कविता की एक कैरेक्टर है जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, और शुक्र है कि तुम उससे कभी पढ़ भी नहीं पाओगी। तो अब कैसे हैं वो? कविताओं की बातें कर रहा है। शानदार। इसका मतलब है कि वो ठीक हो रहा है। मैं डैनिशेविस्की एलेक्सी हूं। लगता है मेरी पत्नी से पहले ही मिल चुके हो। क्या तुमने हमारे मेहमान को अपना परिचय नहीं दिया? लीजा। निकोलाई। हाँ, इन दिनों हर कोई इन सभी हत्याओं के बारे में बात कर रहा है। किसी ने कुछ बताया? किसी को सही खबर पता नहीं है और हर किसी की अपनी ही एक थ्योरी है। वैसे यहाँ पर मनोरंजन की कमी है। यहाँ के जमींदार दो चीजों के मजे लेते हैं, वोडका पीकर और किसके पास कितने गुलाम हैं। अरे आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, लीजिए ना। और तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे चाचा एक बहुत ही बड़े जमींदार थे। तुमने यूजिन वंजिन पढ़ा है? एलेक्सी का मतलब है कि उसे ये सब अपने चाचा से विरासत में मिला है। हाँ, हम सभी रिवाज को निपटाकर सेंट पीटर्सबर्ग वापस जाना चाहते थे, लेकिन हम यहाँ के माहौल में ही पूरी तरह खो गए। लीजा, तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। लीजा, क्या तुम भूल गई? माफ करना निकोलाई। चिंता मत करो, लीजा को तो रोज की तरह अपनी दवा लेनी पड़ती है। अब दवा ही उसकी जिंदगी है। थोड़ी और वाइन लो ना। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। तुम मेरा एक घोड़ा ले जाओ।
तुम्हें घुड़सवारी आती तो है ना? क्या बकवास है, हमें वहां जाना है। हे, क्या हुआ? चलो। तुम कौन हो? ओक्साना, मिलर की बेटी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोगों को मारने वाला घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है। वो यही कहीं है आसपास। तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा है। मेरे पीछे आओ। लेकिन कहाँ? थोड़ी गर्माहट के लिए मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? आखिर डरना क्यों है? उस हत्यारे का डर। तुमने कभी नहीं सुना? 3 लड़कियों की हत्या हो चुकी है अब तक। 3 से ज्यादा। क्या कहा? 3 से ज्यादा की हत्या की है। बहुत सी लड़कियों को मार दिया है। क्या मतलब है? तुम इस बारे में क्या जानती हो? बताओ मुझे। अब सो जाओ, जल्दी तुम्हें खुद पता चल जाएगा, सही समय आने पर। तो उसका नाम ओक्साना था? हाँ ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ आसपास में ऐसी कोई झील है जहाँ पे पवन चक्की हो? वो बहुत पहले की बात है। मिस्टर गुरु, शायद ये कोई मेरा सपना रहा होगा। कभी कभी सपने और हकीकत में ज्यादा अंतर नहीं होता है, खास करके तुम्हारे जैसे सेंसिटिव लोगों के लिए। मुझे यकीन है कि बिल्कुल फर्क नहीं होता। जो ये किताबें लिखने में तुम्हारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन जहां तक बात तहकीकात की है वो समय बताएगा। तो मिस्टर गोगोल, चलिए चलते हैं। किधर? पवन चक्की की ओर। जो मील आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पिछले 30 सालों से खंडहर है। आप वहां क्या देखना चाहते हैं? तो बताइए, अब आप खुश हैं क्या? यही देखना था ना? यहाँ एक लड़की थी, उसने कहा वो मिलर की बेटी है, और मिल भी सही सलामत थी। ये तो मेरा कोट है। ये मुझसे यहाँ छूट गया था। क्या आप कह रहे हैं कि आपने मिलर की बेटी को देखा था और उस लड़की का नाम ओक्साना था? हाँ। हे ईश्वर, ये सब इस बारे में कौन कौन जानता है? इस बारे में यहाँ हर कोई जानता है। ये लगभग 30 साल पुरानी बात है। कहते हैं यहाँ एक सुंदर लड़की रहा करती थी जब तक डूबने से उसकी मौत नहीं हुई थी, और इसी गम में उसके पिता ने फांसी भी लगा ली थी, और उसकी सौतेली माँ हमेशा के लिए चली गई। वो बहुत ही बुरे गर्मियों के दिन थे।
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 30 साल पहले दबकर मर चुके मिलर की बेटी यहाँ आखिर कैसे आ सकती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके इस क्लर्क को मुर्दा जिंदा करना आता है? मिस्टर गोगोल की काबिलियत को पहचानना तुम सभी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ओह अच्छा अच्छा। दरअसल उस समय बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई थी, अब शायद 12 से भी ज्यादा। तुम्हारा मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरह के अपराध पहले भी हो चुके हैं? तो आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जानबूझकर तुमने हमसे जानकारी क्यों छुपाई? देखिए मिस्टर गुरु, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। देखिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकूं, और ये हत्याएं आपस में जुड़ी नहीं हो सकती हैं, और जिसने भी ये हत्याएं की हैं मुझे लगता है कि तब वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। ये शैतान का काम है, और शैतान की कोई उम्र नहीं होती। तुम और रोज़गाना नहीं होते तो वो अभी भी हमसे उन हत्याओं के बारे में छुपा के रखता, हमसे कुछ नहीं बताता। क्या तुम्हें रात के सैर की सारी बातें अच्छे से याद हैं? मुझे याद है, लेकिन अगर वो सच में बस एक सपना हुआ तो। मिस्टर गुरु, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग में किसी अच्छे से डॉक्टर को जानते हैं? मुझे लगता है मुझे एक अच्छे थेरेपिस्ट की जरूरत है। क्यों? शायद मैं पागल हो रहा हूँ। हम दोनों ही सच की तलाश में निकले हैं, और हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला जो हमें उसके पास ले जाएगा, और दूसरा दूर। तो अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। निकोलाई गोगोल। लीजा, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? एलेक्सी ने जो तुम्हें घोड़ा दिया था उसके बदन पर खरोंचों और कांटों के निशान थे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सच में? मिस्टर गुरु, इससे मिलिए। ये जब इस दुनिया में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा और मेरे सपनों की छवियां बिखर जाएंगी और जंगल में मेरी अस्थियां बिखर जाएंगी और ऊंची पहाड़ियों में हवा में बिखर जाएंगी, वहां कोई आंसू या उदास आंखें नहीं होंगी। मुझे सम्मानित किया जाएगा और तुम्हें भी, अंत में मेरे देवदत्त के साथ आराम करने के लिए। ये कविता तुमने लिखी? मुझसे झूठ मत बोलो, तुम ही मिस्टर अलोव हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एलेक्सी और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। जब तुम नींद में बोल रहे थे तो तुम्हारे शब्द कुछ याद दिला रहे थे। मैंने तुम्हारी हंस कंचल गार्डन भी पढ़ी है। तो तुम एक कवि हो मिस्टर? मुझे लगा था मैंने सारी कॉपी जला दी है। दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। तुम बस भगवान के हाथों में एक साधन हो जो तुम्हारे जरिए हमसे बात करता है। तुम्हारी किताबें सिर्फ तुम्हारी नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें जलाने की? मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसा नहीं करोगे। मैंने तो बस। मैंने कहा मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अब ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हें नए काम करने की प्रेरणा देगा। याकिम। हाँ? मैंने हाल ही में तुम्हें बेकार में डांटा है ना? हाल ही में? जब मैंने आपको इन्हीं बाहों में पाला था तब आप बहुत दयालु थे, लेकिन अब आपके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता। तुम तो सच में बहुत चिड़चिड़े हो याकिम। मैं तो बस यूं ही बक 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 करता रहता हूं। तो आप एक लड़की से मिले, कुछ तो फायदा हुआ? क्या मतलब है इसका? हमारा बस एक साधारण सा रिश्ता है। हम सिर्फ दोस्त हैं। बिल्कुल।
सही कहा मास्टर। देश भर में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। इन्हीं साधारण रिश्तों की वजह से पूरे 3 गांव बसाए जा सकते हैं। याकिम, तुम सोने जाओ और अपनी गंदी कहानियां अपने पास ही रखो। मेरी कहानियां गंदी हैं, लेकिन मुझे आपकी सुननी पड़ती है, वही सारी कहानियां। क्या कर रहे हो तुम? मैं एक गड्ढा खोद रहा हूँ। गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वहाँ एक सिक्का खोजने के लिए। तुम्हें सिक्के की जरूरत क्यों है? सुई खरीदने के लिए। तुम्हें सुई की जरूरत क्यों है? मेरी मदद करो। क्या? तुम वो देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख सकते। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम उन काले घुड़सवार को ढूंढ रहे हो जो जवान लड़कियों की हत्या करता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे। मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? मुझे सौतेली माँ से बदला लेना है। हर रात वो मेरी झील में एक जलपरी के रूप में आती है और मुझसे और मेरी बहनों से ताकत छीन लेती है। उसने मुझे बहुत दर्द दिया है। मेरे चेहरे को देखो जरा। उसने अपनी पूरी जादुई शक्तियों से मेरे गालों का रंग छीन लिया। मेरी गर्दन को देखो। ये खरोंच उसके लोहे के पंजों से लगी है, ये कभी नहीं मिटेगी। अब जरा मेरी आंखों को देखो। ये आंखें बहुत रोई हैं। मैं कैसे मदद करूं? तुम देख सकते हो, एक नजर डालो। वो इनमें से एक है। वो छिपी हुई है, लेकिन इनमें से ही एक है। रेवन, क्या कर रहे हो तुम? मैं एक गड्ढा खोद रहा हूँ। तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वहाँ एक सिक्का खोजने के लिए। तुम्हें सिक्के की जरूरत क्यों है? सुई खरीदने के लिए। तुम्हें सुई की जरूरत क्यों है? एक बैग सिलने के लिए। तुम्हें बैग की जरूरत क्यों है? कुछ नमक खरीदने के लिए। तुम्हें नमक की जरूरत क्यों है? सूप में डालने के लिए। तुम्हें सूप की जरूरत क्यों है? तुम्हारे बच्चों की आंखों में डालने के लिए। हाँ ना। मिस्टर गोकुल, मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी जो मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ लेकर आया। आज मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, और एक अच्छा नाश्ता इंसान के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके सेहत के साथ साथ उसकी लंबी उम्र के लिए भी। तो क्या यही वो जगह है जहां उसे टुकड़ों में काटा गया? हाँ ना, वही रुको। ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ ना,
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे हाना, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। तुम पहली बार सही समय पर आए। कुछ अजीब से पाउडर, लगता है ये जादू टोने के लिए है। कुछ मिला क्या? मिस्टर गुरु, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। और यहाँ एक चाकू भी है, दमास्कस स्टील से बना हुआ। शायद हत्या इसी चाकू से हुई है। यही निशान हर जगह मिला है, जहां जहां भी लड़कियों की हत्या की गई थी। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि हत्या करने वाली औरत होगी, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि हत्या किसी जवान आदमी ने की है। वैसे वो कम ताकतवर नहीं थी। वैसे मुझे लगता है जो भी हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मिस्टर गुरु ने हमारी मदद से हत्यारे को पकड़ लिया और इसके बाद हत्यारे ने लड़ाई की और वो मारा गया। वैसे बहुत ही फायदेमंद होगा, है ना? चलिए इसी खुशी में मेरे घर पे दावत हो जाए। दरअसल बात ऐसी है कि मुझे भूख नहीं है। हम कल सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं, तो मैं बस सोना चाहूंगा। अगर आपको हाँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लीसा, मुझे पता चला कि तुम कल जा रहे हो, तो तुम्हें अलविदा कहने आई हूं। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी याद आएगी लीसा। मैं भी मिस करूंगा ये घर, ये जगह, ये हवा। जिसे तुमने पकड़ा वो हत्यारा नहीं है। काला घुड़सवार हत्या करना जारी रखता है।
हमें तो इस बात का अंदाजा था ही नहीं। हमारे गांव में और पत्नी लोग रहते हैं इस तरह से। मिस्टर गुरु का शव अपने साथ अपने घर ले जाओ तुम। हालांकि ले जाने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन लोगों को वहीं दफनाना बेहतर होता है जहां के वो होते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। क्या मतलब? असली हत्यारा पकड़ा नहीं गया, उसकी लाश घर में नहीं मिली है अभी तक। हाँ, न सिर्फ उसकी एक साथी थी, और जब तक कोई नया इन्वेस्टिगेटर नहीं आ जाता तब तक मैं ही मिस्टर गुरु की जगह यहां पर लूंगा। यही मेरा फैसला है। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात को समझना चाहिए। मिस्टर गुरु एक बहुत ही महान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, और तुम्हें तो बस कागज पे कलम ही घिसना आता है। बस आपने बहुत ज्यादा मनमानी कर ली है। चीजों को थोड़ी हकीकत के साथ देखो। मेरा मतलब अलग नजरिए से। तुम्हारा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो सीक्रेट पुलिस से जाकर अपील कीजिए, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए, और यहां जो भी कुछ हुआ है मुझे उसकी जानकारी चाहिए। हमें उस हत्यारे को ढूंढना ही होगा, असली हत्यारे को या हत्यारों को। या के मेरा सामान उतारो। मिस्टर निकोलाई, सामान लेकर आओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। नहीं, वही है वो क्लर्क। मुझे नहीं पता उसने सब कुछ पता कैसे लगाया। उसके साथ कुछ तो है। मैंने उसके जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसके पास कुछ अजीब शक्ति है, पर अंधेरे के जरिए हासिल की गई है। मुझे ये कैसे पता हो सकता था? नहीं, नहीं, नहीं। जल्दी से इधर आओ, जल्दी करो। और बताओ, क्या हाल है खबरोन्या जी? मेरा दिल तुम्हारे इस
पुडिंग और पाई से कुछ और मीठा चाहता है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझसे। बस तुम्हारा प्यार और क्या। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे किस करने की तो नहीं हम पकड़े गए। कौन है? उठो, जल्दी से कपड़े पहनो, जल्दी करो, वहां जाकर छुप जाओ। क्या हुआ? कौन था? वहां कोई भी नहीं था। क्या है ये? ये किसी का जैकेट है। लाल जैकेट? परेशान मत हो खबरोन्या, ये जरूर बच्चों की शरारत होगी। भगवान हमारी मदद करे, वो तुम्हारे पति को बता देंगे तो फिर। तो तुम्हें उस घटना के बारे में पहले ही पता चल गया? मुझे कुछ नहीं पता, बस सुना है, और अब इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी जानना चाहता हूं। जैसा तुम चाहो। कल रात को खबरोनिया नाम की औरत की हत्या कर दी गई। उसके अपने घर में और स्टोव पर एक निशान बनाया गया था, और ठीक वैसा ही निशान तुम्हारे घुड़सवार ने छोड़ा था। सही कहा ना? वो ठीक तुम्हारे पीछे है। देखो, हत्यारा तुम्हारा पहले से ही इंतजार कर रहा है। चाहो तो उससे सवाल कर सकते हो। एक चोगा, एक लाल चोगा दरवाजे के ऊपर। क्या कहा? लाल चोगा? सच कहूं तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। वो शैतान का निशान है। जो पत्नियां बेवफा होती हैं, मौत से ज्यादा उससे डरती हैं। अगर शैतान तुम्हारे दरवाजे पर एक जैकेट छोड़ता है तो ये भी एक संकेत है कि वो शैतान जल्द ही वापस आने वाला है। थू 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 थू, ईश्वर ना करे। सच में मोमबत्ती का धुआं गहरा हरा हो गया। उसके बाद सुअर का एक मुंह बाहर आ गया। मिस्टर बिंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपको सच में लगता है कि यह आदमी वही घुड़सवार है जिसने 3 लड़कियों, एक बूढ़ी औरत और मिस्टर गुरु की हत्या की है? मुझे नहीं लगता कि ये वही हत्यारा है। अब मेरी बात सुनो। तुम यहाँ जांच करने आए हो तो जाके जांच करो और असली हत्यारे को ढूंढ कर लाओ, और मैं वादा करता हूँ कि जो गुनहगार है मैं उसे सजा दूंगा। सबसे पहले मुझे मरने वाली औरत के घर की जांच करनी होगी। मुझे एक स्केचर की भी जरूरत होगी। किसकी? एक चित्रकार जो बताए अनुसार चित्र बना सके। हाँ बिल्कुल, और एक मूर्तिकार भी जो इसे तराशेगा, है ना? अरे ये क्या चुड़ैल!
वो लोहार की दुकान में है। तुम्हारा दिन शुभ हो वेकुला। आपका भी दिन अच्छा रहे। ये है निकोलाई वासिलेविच गोगोल। ये छानबीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सेंट पीटरबर्ग से यहाँ पर आए हैं ताकि लड़कियों की हत्याओं की जांच कर सके। क्या इसे तुमने बनाया है? हाँ बिल्कुल। मुझे इसे बहुत पहले कवर कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। पुलिस को तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। सीधे कहूं तो तुम्हारे इस हुनर की। मैं अब ये सब नहीं करता। जाओ और किसी और को ढूंढ लो। तुम्हें इस बात को समझना होगा, ये बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे घुड़सवार की तलाश कर रहे हैं जो निर्दोष लड़कियों को मार रहा है, और तुम्हारे पास हमारी मदद करने का मौका है। तुम्हारा वो घुड़सवार ही खुद बुरा आदमी है और शैतान भी उसका नौकर है। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता, और तुम भी दूर रहो। आपका दिन शुभ हो। तुम्हारा भी शुभ हो। पापा देखो, मरुष्का कुछ कहना चाहती है लेकिन वो शर्मा रही है। मुझे बताओ मरुष्का, तुम्हें पापा से क्या चाहिए? मरुष्का को आसमान के तारों जैसी बालियां चाहिए। क्या आप उन्हें बना सकते हैं? तुम अंदर जाओ मेरी बच्ची, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है पापा, हम फिर मिलेंगे। अगर हमने जल्दी उस घुड़सवार को नहीं रोका तो तुम्हारी बेटी भी उसका अगला शिकार हो सकती है। ईश्वर अपनी बेटी कवरोनिया की आत्मा को शांति दे। अपने राज्य में जहां पर कोई दुख नहीं है, आपकी अच्छाई और सभी लोगों के प्रति प्रेम में उसके द्वारा किए गए सारे पापों को उसकी नादानी समझकर उसको क्षमा करना, ये हम सभी की प्रार्थना है। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पर एक जांचकर्ता आए हैं। तो फादर, हमें अंतिम संस्कार को अभी रोकना पड़ेगा जब तक कि जांचकर्ता अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। मुझे बताइए, ये लाश आपको कहां से मिली? बताइए। ठीक वहीं जहां तुम खड़े हो। वो और मैं बाहर खड़े शराब पी रहे थे और उसने मेरी बेटी से शादी करने की बात कही। उसके बाद मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी परास्का दोस्तों के साथ बाहर थी और उसने इस पाप को नहीं देखा। माफ कीजिएगा, वो निशान कहाँ है जो उस हत्यारे ने स्टोव पर बनाया था? कहाँ है वो निशान? बिल्कुल वहीं जहां तुम इस वक्त खड़े हो। हमने उस शैतानी निशान को ढक के रखा है। ऐसा क्यों किया तुमने? ढकी हुई चीज को खोला भी जा सकता है। किसी के पास विनेगर होगा? ईश्वर ने चाहा तो ये जरूर काम करेगा। हे ईश्वर हमारी रक्षा करना, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। मिस्टर गोगोल, आराम से आराम से आराम से उठाओ उठाओ। ये किस तरह का पेड़ है? अब पता चला कि तुम्हारी चित्रकारी तुम्हारी जांच से भी खराब है। ये ओक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ओक नहीं हो सकता। ये एक लिंडन पेड़ है, ठीक हमारे स्टेट जैसा ही। जब आप छोटे थे आपको इसके नीचे बैठना पसंद था।
लिंडन, तो अब चलो। तुम लोग आखिर उसे ले कहां जा रहे हो? सोलोपी शेरविक की घर की तलाशी लेने की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि हत्यारा वो घुड़सवार नहीं है। क्या सच में? लेकिन उस निशान का क्या? उससे कुछ भी साबित नहीं होता। अंदर जो निशान हम सब ने देखा उसे उल्टा पेंट किया गया था। घुड़सवार हमेशा जवान लड़कियों को निशाना बनाता है, तो उसने खबरोनिया को क्यों मारा? उसने लड़कियों को जंगल में मारा, घर पर नहीं। तुम सीधे मुद्दे पर आओ। मुद्दा यह है कि यह सब का सब एक झूठ है। किसी ने खबरोनिया को जान से मार डाला और घुड़सवार का नाम लगाने की कोशिश की। तो क्या यह सब शेरविक ने किया है? इस बार आप बिल्कुल सही समझे। वो अपनी बेवफा पत्नी से बदला लेना चाहता था। जब उसकी बेटी अपने घर से बाहर थी, तब वो घर वापस आया, दरवाजे पर एक लाल चोगा छोड़ा और फिर उसने खबरोनिया को मार डाला और हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि शेरविक इतना ज्यादा चालाक होगा। देखिए मुझे क्या मिला है मिस्टर बिंक। ये बैरल के नीचे था। तो तुम आखिर पकड़े ही गए है ना? हाँ, तो तुमने ही उस स्टोव पे निशान बनाया था। अच्छी चाल थी तुम्हारी। मैंने उसको नहीं मारा, मैं तो तब धर्मशाला में था। मेरी गवाही ग्रिस्सो देगा। उसका ऐसा करने का मतलब यह है कि वो तुम्हें बचा रहा है और फिर तुम्हारे साथ साथ उसे भी सजा होगी। और तुम्हारे पास ना कोई दामाद होगा और ना ही कोई पोता पोती। मेरे ऊपर दया करो। मैं नहीं करने वाला। ग्रित्सो बच सकता है। अगर तुम सब कुछ कबूल लेते हो तो तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लेबर कैंप ही जाओगे। तो बताओ क्या सोचा तुमने? कम से कम तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। उसे अपने पति से अलग मत करो। हाँ? इसे इनकार करने से कोई फायदा नहीं। मैंने ही उसको मारा है। मैं उस नागिन से परेशान हो गया था, इसीलिए मार दिया उसको। ग्रित्सो को उससे दूर रखो। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, ये हुई ना बात। इसका बयान लिखो। हाँ। और इस मोमबत्ती का क्या राज है? परास्का ने इस पोल्टावा के कुछ जिप्सियों से पैसे देकर खरीदा था, घर को सजाने के लिए। देखिए मिस्टर गोगोल, अब मदद नहीं कर रहे हमारी। अब जा सकते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि इससे पहले तुम सब लोग मुझे कैंप भेज दो। उससे पहले मुझे आज परास्का की शादी करवानी है और उसे शादी करते देखना मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। और आज ही हम शरद ग्रहण भी मानते हैं। क्या मैं तुम सबकी देख रेख में अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूँ? बोलो। तो उसने सब कबूल कर लिया। वो बेकसूर है। सच जानने के लिए हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने खुद कहा था कि ये सब शेरविक ने किया है, और ये बात तुम ही बता रहे थे हमसे कि इस हत्या से उस घुड़सवार का कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ अपनी तहकीकात पे ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी मिलकर साथ में काम करो। जल्दी लेकर आओ और इसे वहां पर रखो। सुनिए मिस्टर निकोलाई, डॉक्टर को कहाँ रखना है? रखने से क्या मतलब है? अब आपने डॉक्टर को लाने को कहा था, हम ले आए। लियोपोल्डविच बॉगमार्ट। क्या ये नशे में है? हाँ, ले आओ। वैसे वो अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो सर्जरी जरूर कर सकता है। और हाँ, ये
ये लीजिए, अगर वो ज्यादा कुछ कहे तो उसे ये दे देना बस, लेकिन ज्यादा मत दीजिएगा। थोड़ी तुम भी लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। लो पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझ पर यकीन करो, मैं डॉक्टर हूँ। शुक्रिया। घाव छोटे हैं, फेफड़े भी फट गए हैं। इस बेचारी की जिंदगी 1-2 दिन और बढ़ सकती थी। तो इसे किसने मारा है? देखो ये रहा, इसका छोटा सा दिल। जरा इसे देखो ध्यान से, इसकी कितनी बुरी हालत हुई है। ये बेचारी औरत मरने से ठीक पहले इसकी आंखें फटी रह गईं। इसके गले के लिगामेंट्स फटे हुए हैं। लगता है इसने बहुत जोर से चीख मारी थी मरने से पहले। दिल भी फट चुका है। क्या आपका मतलब है कि इसकी मौत डर की वजह से हुई? आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको कम से कम कुछ तो पता है। मानो या ना मानो, मैं कॉलेज में सबसे बेस्ट था। मैंने तो डॉक्टरेट थीसिस भी लिखी थी। इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा गया है, इस सुनसान इलाके में। मैं यहाँ बर्बाद हो रहा हूँ, अकेले ही। अगर तुम्हें और लाशें मिले तो मुझे जरूर बताना। मुझे आराम से ज्यादा काम करना पसंद है। मिस्टर निकोलाई, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। आप अपने काम के सच्चे मास्टर हो। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमें ये दरवाजा बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बकरियां और मुर्गियां फिर से आकर गंदगी कर देंगी। और निकोलाई कहाँ गया? लीजा, निकोलाई तुम हो, पर यहाँ क्या कर रहे हो? मिस डैनिश वेस्काया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस कुछ बात करनी थी। अभी मिलने के लिए बहुत रात हो गई, लेकिन फिर भी हम इसे शाम का रिसेप्शन कह सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। ऐसे बेवकूफी भरे सवाल पूछने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझसे मिलने के लिए आई थी कुछ रात पहले? मैं लोगों से रात में मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और खासकर जवान लोगों से तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कविता कचल गार्डन फिर से पढ़ रही हूँ। हाँ। तुम उस बकवास कविता को क्यों पढ़ना चाहती हो? तुम अपनी ही कविताओं से इतने शर्मिंदा क्यों हो? शर्मिंदा होना बहुत आसान शब्द है। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में था तो मैं मिस्टर पुष्किन से मिलने गया था।
मैं इतने महान कवि को अपना ये कचरा दिखाना चाहता था जिसे पढ़कर तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही थी। और मिस्टर पशकिन ने तुम्हारी कविता के बारे में क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, शुक्र है। वो उस दिन पूरी रात भर जुआ खेलते रहे और किसी से भी मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया होता तो। और तुम जानती हो क्या, ये मेरा सबसे बुरा सपना है। तुमने जर्मनी के बारे में लिखा है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है, लेकिन शायद तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में लिखना चाहिए जिसे तुम अच्छे से जानते हो। जैसे इस जगह को ही ले लो, तुम्हें ये जगह बिल्कुल अलग महसूस होती है दूसरे लोगों से। तुम यूक्रेन में पैदा हुए थे और ये तुम्हारा घर है, इसके बारे में लिखो। इतनी रात को मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए माफ करना। मुझे चलना चाहिए। रुको, तुम्हारा इतनी देर रात जंगल से गुजरना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुलवा देती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम अच्छी लड़की हो। परास्का, परास्का, परास्का। मिस्टर गुरो, मिस्टर गुरो, मैं यहाँ हूँ। परास्का, यहाँ शैतान है। निकलते हैं। सुनो, क्या तुमने उसे इस जंगल में देखा है? किसे? परास्का, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। परास्का, तुम इतनी रात को इस विदेशी के साथ यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ग्रित्स्को, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, मैं तुम्हें
सब समझा सकता हूँ। तो फिर समझाना शुरू करो। बात यह है कि हाँ, मैं समझ गया। आप बस रुक जाइए, आपके पास पैसे नहीं बचे हैं। मैं आप ही को बता रहा हूँ पुष्किन, मेरे प्यारे दोस्त। आप जरा शांति रखिए। अब मैं यहाँ से 500 रुपए उधार लूंगा और फिर इसे जीत लूंगा। मिस्टर पुष्किन, आपको ये उधार मुझसे लेना चाहिए, क्योंकि आप इसे हारेंगे भी मुझसे ही। कौन है वहां पर? ओक्साना, तुम तो मर चुकी हो। यहां ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब क्या हो रहा है? नहीं जानते ये कैसे काम करता है? तुम एक बुरा सपना देख रहे हो। तुम बार बार जागने की कोशिश करते हो, लेकिन और बुरे सपने में डूब जाते हो। तुम्हारी दुनिया अकेली नहीं है, एक और दुनिया है, काली, छुपी हुई, जहां सिर्फ बुराई का राज चलता है। तुम इस दुनिया के अंदर आ पाते हो क्योंकि तुम भी किसी तरह की बुराई की शक्तियों में बंधे हुए हो। ये तुम्हारा तोहफा है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हो तो घुड़सवार नहीं मिलेगा। क्या मेरी मदद करोगी? मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। कोई है जो तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रहा है। कौन? लीसा। वो ऐसा क्यों करेगी? उसने तुम्हारा दिल जीत लिया है और अब वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मुझे उस रात के बारे में बताओ। तुम, लीसा और मैं, वो सब क्या था? तुम दोनों में से कौन मेरे पास आया था उस रात को? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मजा आया था ना? तो बताओ, हम में से कौन बेहतर था? तो क्या वो तुम थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह लेने की? उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, समझ गई? उठ जाइए, आप दिन भर से सो रहे हैं। मिस्टर गोगोल, आजकल आप जिंदगी के मजे ले रहे हैं। बताइए, आपको ये चोट कैसे लगी आखिर? याद है कुछ? मुझे याद नहीं। या कि मेरे पीने के लिए क्वास लाओ, बहुत प्यास लगी है। सर में भी दर्द है, शायद चोट की वजह से। नहीं, शराब की वजह से। कवास से कुछ नहीं होगा, मैंने आपके लिए कुछ और बनाया है। वैसे वो लोहार भी आया था, कुछ चित्र देकर गया है। वो बोला कि आपने मरी लड़कियों का चित्र बनाने के लिए कहा था। शुक्रिया। इसे आप उबले हुए पानी के साथ पीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। हाँ। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो हाकिम? तुम मुझे जहर क्यों नहीं दे देते? मैं अब शराब के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सर दर्द तो गया है ना, गाली देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब और मत पीजिए,
नहीं तो फिर से इसी तरह से उल्टियां होंगी। समझे? नहीं, मैंने चित्र पर पानी गिरा दिया। ओ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं इसे सुखा दूंगा। हाँ। ये क्या है? माफ कीजिएगा सर, मैं भूल गया था। ये मिस्टर गुरु का ट्रंक है। उनके सामान को सेंट पीटर्सबर्ग के लिए पैक करते हुए हमें उसके साथ एक चिट्ठी भी मिली थी, वो ये रही। किसी भी तरह से बात बिगड़ने पर इस ट्रंक को मिस्टर गोगल को दे दिया जाए। इसकी चाबी नहीं है, ये खुल नहीं सकता। ये नए जोड़ों के नाम। खुश नहीं रहोगी। मैंने तुम्हें कहा ना घर चलो, चलो यहाँ से। अरे चलो ना, कितना पियोगे? डॉक्टर बॉम्बखाट। ओ, इन्वेस्टिगेटर, आओ तुम भी मेरे साथ बैठो। मैं कब से अकेला बैठा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे साथ बात करे। डॉक्टर बॉम्बखाट, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल पता है। दवाई और रसायन विज्ञान दोनों एक जैसी होती है। जरा इस मोमबत्ती को देखिए, इसमें कुछ तो अजीब है। इसे बनाने में मोम के अलावा किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, ये आप मुझे बता सकते हैं? लाडानम, बेलाडोना, वर्मवुड और शायद कुछ और भी है। तुम्हें ये कहाँ से मिली, बताओ जरा। मुझे ये उस क्राइम सीन से मिली है। चेरविक की बेटी परास्का ने इसे एक जिप्सी से खरीदा था, इतना ही। मैं कह रहा हूँ, जिप्सियों को रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ पता होता है। पुजारी का बेटा कह रहा था इसमें से हरे रंग की लौ निकल रही थी। हरी? तो जरूर इसमें कॉपर ऑक्साइड मिलाया गया होगा। उसने और क्या देखा? एक सूअर का सिर उसके घर में आया, उसकी आंखें चमक रही थी और वो कह रहा था कि क्या आप ही मिस्टर पुष्किन हैं? पुष्किन मैं ही हूँ। और तुम गोगोल हो, मैंने सही कहा ना? हाँ। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अभी? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर काम क्या करते हो? मैं सीक्रेट पुलिस में एक क्लर्क हूँ। सूअर के सिर के बारे में एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और एक लाल चौके के बारे में। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? हे भगवान निकोलाई, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। माफ करना, मैंने मोमबत्ती तुम्हारे मुंह के सामने जला दी थी। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि मति भ्रम होगा, लेकिन तुम्हें देख के तो लगा कि जिंदा लाश हो। हे भगवान, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? एक बुरा सपना, और ये बहुत असली था। हे भगवान, किसने सोचा था कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती में इतनी गंदगी डाल देंगे?
रुकिए, आपका मतलब जब लो उस चीज तक पहुंची तो मोमबत्ती जलने लगी, और जब उन्होंने सांस अंदर ली तो उन्हें शुरू हुआ मति भ्रम। हाँ बिल्कुल, एक कहावत है कि डर मन की बनाई हुई चीज है। तो इसका मतलब किसी ने खबरोनिया को मोमबत्ती दी थी। जब पुजारी का बेटा आया तो उसने इसे जलाया और उन्हें मति भ्रम होने लगा। फिर सुअर का मुखौटा पहनकर वहां एक हत्यारा आया। चाकू लगने से पहले ही डरकर मर गई थी। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है, ये किसका काम हो सकता है? शायद उसी आदमी का जिसने खबरानिया को ये मोमबत्ती दी थी, या औरत। तुमने उस कत्ल का इल्जाम अपने सर क्यों लिया? तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी बेटी परास्का। मुझे पता है कि उसी ने खबरोनिया को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शांत रहो ग्रिट्स को। जब ग्रिट्स को नशे की हालत में धर्मशाला में वहां सो रहा था, तुम वापस घर चले गए थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी पुजारी के बेटे के साथ थी और तुम उन्हें पकड़ना चाहते थे। लेकिन जब तुम वहां पहुंचे तो तुमने एक भयानक नजारा देखा। देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो और उसे बचाना भी चाहते हो, लेकिन उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसे ही मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुमने इसका इल्जाम अपने सर क्यों लिया? परास्का, क्या ये सच है? बताओ ना। इसके लिए सिर्फ मैं ही दोषी हूँ। मेरी बच्ची ने उस गंदी बूढ़ी औरत की वजह से इतना दुख झेला। मुझे तो बहुत पहले ही उसको मार देना चाहिए था। शर्म की बात है कि मैंने देर कर दी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे माफ करना कि मैं उस नागिन को अपने घर लेकर आ गया। मुझे उस गंदे जानवर को बहुत पहले अपने हाथों से मार देना चाहिए था। रुको, 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 रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। है, हटो पीछे, जाने दो मुझे, पीछे हटो। मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारी परेशानी क्या है? पीछे हटो, हटो पीछे। जाने दो मुझे, छोड़ो। ये सब बंद करो। उठ जाओ निकोलाई, आराम से। तुम ठीक हो? परास्का कहाँ है? हमें बस नदी तक पहुंचना है। अरे ये चढ़। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। किस तरफ गए? उस तरफ। वो दोनों शायद नदी की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हम उन्हें नदी के मोड़ पर पकड़ सकते हैं। क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो? हाँ, मुझे रास्ता पता है। आ जाओ। आगे जाने के लिए एनर्जी जरूरी है। मुझे इस तरह से तुम मत देखो, मुझे इससे डर लगता है। अगर मैंने उस चुड़ैल को नहीं मारा होता तो कभी भी हमारी शादी नहीं होती। याद है उसने मेरे पिता को ब्लेसिंग्स देने से मना कर दिया था। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही हैं। हम नई जगह पर पहुंचकर
पापों की माफी मांगेंगे। हत्या करने वाले को कोई माफी नहीं होती। तुम्हारी दुल्हन कहाँ गई है? बचाओ मुझे। नहीं नहीं। रुको, वो कहीं आसपास ही है। जिंदा लोगों को आने की इजाजत नहीं है। मुझे बहुत बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, बुखार और मैं कहाँ हूँ? यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? मुझसे दूर रहो अंधेरे के शैतान, दूर रहो। ये सब क्या हुआ सर? आपने उस चुड़ैल को कैसे डराया? मुझे कुछ पता नहीं। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों को भी गर्माहट की जरूरत है। साथियों, ईश्वर को भी पता है कि डिकांका में तुम ही वो लोग हो जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। उस घुड़सवार को ढूंढने में आप सब मुझे यकीन है कि आप सब मिलकर उसे रोक सकते हैं। वैसे तुम ईश्वर का काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
इन लोगों से हटकर मैं ना तो भगवान पर यकीन करता हूँ ना शैतान पर, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ आने से मेरी बोरियत खत्म हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ। और सर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन सर, हम कभी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शिकायत करना बंद करो याकिम। ये मिस्टर गुरो का ट्रंक है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर की चीजें जांच में हमारे लिए मददगार साबित होंगी। वाकुला, क्या तुम इसे खोल सकते हो? ताले बनाने वाला उन्हें तोड़ना भी जानता है, समझ में आया? तुम्हारा स्वागत है। सर। निकोलाई, मेरे दोस्त, देखो, हमें इस तरह से डराओ मत। लीजा, वो खतरे में है। Слабые нервы, страшно как и другим. Пусть не был прерван, переступил другой мир. Это моя холера, слаще, чем рафинат. Я такой, как и ты, но ты это не видишь, тебя не понять. Очередное искусство, очередной мусор. Неграмотный автор, всюду мертвые души. Одержимый ответом, но напуганный в усмерть. Ты смотришь, но слепо, а самое тайное, самое вкусное. Как все в этом мире странно. Вокруг шепот, дышишь, жадно, слышу, вижу. Очень страшно. Первое пишет, что же дальше? Самая темная ночь, самая темная ночь перед рассветом. Все, что писал, снова жечь. Все, что писал, снова жечь. Оставив секретом. Самая темная ночь, самая темная ночь перед рассветом. Все, что писал, снова жечь. Все, что писал, снова жечь. Оставив секретом. Избегать незнакомцев, проводя ночь с костром. Ему скормить не страницу, скормить целый дом. Таинственный Карло, дорога дом. Не умалишенный, но это демон за мной. Очередной обморок, в душе не от рук. Царапаю мелом, магический круг. Загадка погреблена, но оставила след. Названный мистификатор, неисправимый аскет. Как все